हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये हमारा क्वेश्चन है। इफ मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 देन द सेट ऑफ पॉइंट्स z इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा इज कंटेन्ड इन और इक्वल टू द सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ओमेगा जिसका मॉडुलस 1 है। तो हम ओमेगा को अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वल होगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, आप हमेशा याद रखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओमेगा इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वे होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ ओमेगा 1 दे रखा है तो अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करूँ तो मुझे ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, मैंने ओमेगा अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। अब हमें एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z। ठीक है, तो z की वैल्यू हम इसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे? हम ओमेगा की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ गया z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ रेशनलाइज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ ऐसी टर्म आपके पास बनकर आएगी। अब ये हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू होती है 1। तो z इक्वल हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और यह हमारे पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आप देखें ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? हमें मिल रहा है z इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब देखें ज़रा यहाँ पर, क्योंकि इमेजनरी पार्ट्स कैंसिल आउट हो गए हैं तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट बचा है ना, सिर्फ रियल पार्ट बचा है। तो z इक्वल टू जो 2 कॉस थीटा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अच्छा, हमें एक चीज पता है कि जो कॉस थीटा है वो -1 से ग्रेटर और 1 से लेस देन इक्वल टू होती है। तो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अब ऊपर आप देख सकते हैं 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? रियल z है, तो मैं इसकी जगह रियल z रखता हूं तो -2 इज लेस देन इक्वल टू रियल z लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब रियल वैल्यू ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 है पर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो ये पहला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, मतलब रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, इन सभी ऑप्शंस में एक चीज और दे रखी है, इमेजनरी वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0। इसमें चारों ऑप्शंस में दे रखा है, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू ऑफ z आई थी वो z इक्वल टू 2 cos थीटा आई थी। तो अगर मैं इसको अगर आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करके बताऊं तो इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और इसको हम इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। तो जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं और जो प्योरली इमेजनरी होती हैं वो इस वाई एक्सिस पे लाई करती हैं। पर तो z इक्वल है 2 cos थीटा के, तो इसका मतलब ये हमारे पास इस पर लाई करेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। तो अगर कोई चीज इस पे लाई कर रही है तो इसका मतलब उसकी इमेजनरी वैल्यू कितनी होगी? 0। इसीलिए हमारे पास हर एक ऑप्शन पे यहाँ इमेजनरी वैल्यू 0 दे रखी है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारे आंसर से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत नहीं लगभग पूरा मैच कर रहा है। रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2, इमेजनरी वैल्यू z इज 0। ठीक हो गया। अच्छा, तो रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो मैच नहीं कर रहा तो ये गलत हो जाएगा। मॉड ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इमेजनरी z इज इक्वल टू 0, ये भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना, रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इमेजनरी वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये भी मैच यहां पर कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर मैं यहां पर रियल वैल्यू ऑफ z का मॉडुलस निकालूं तो मॉड ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z, तो फिर हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2।
तो इसका मतलब मॉड ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z 0 से ग्रेटर है पर लेस देन इक्वल है किसके, 2 के। तो इसका मतलब है ये हमारे पास सी ऑप्शन भी यहाँ पर मैच कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे दिया है। अगर सोल्यूशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।